नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। ये कहानी है अलीगढ़ की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ बाइक शोरूम का युवा मालिक, दूसरी तरफ भगवा चोला ओढ़े एक कथित महामंडलेश्वर और बीच में वो खौफनाक गोली जिसने 25 साल के अभिषेक गुप्ता की जिंदगी खत्म कर दी। सवाल ये है कि क्या ये महज पैसों का विवाद था या फिर प्रेम जाल की आड़ में रची गई खौफनाक साजिश। और जब संत का चोला पहनने वाला खुद हत्या की सुपारी दिलवाए तो समाज भरोसा करे भी तो किस पर। तारीख 26 सितंबर, जगह अलीगढ़ का खैर इलाका। रात के करीब 9:30 बजे थे। बाइक शोरूम बंद करने के बाद अभिषेक गुप्ता अपने पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू के साथ गांव लौट रहे थे। जैसे ही खैरेश्वर मंदिर चौराहा पर पहुंचे, अचानक बाइक सवार हमलावरों ने पास आकर गोली चला दी। गोली सीधे अभिषेक के सिर में लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पिता और चचेरा भाई कुछ समझ भी नहीं पाए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते अलीगढ़ का ये इलाका पुलिस की गाड़ियों से पाट दिया गया। शुरुआती शक पैसे के लेन देन पर गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच गहराई में की, खुलासा हुआ कि ये कोई आम मर्डर नहीं बल्कि 5 लाख की सुपारी किलिंग थी। और सबसे हैरानी की बात, इस साजिश के पीछे नाम सामने आया एक ऐसी महिला का जो खुद को संत, सन्यासिनी और महामंडलेश्वर बताती है। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड की सुपारी कथित महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे ने दी थी। सौदा तय हुआ 5 लाख रुपए में, एडवांस दिया गया 1 लाख रुपए और हत्या की रात लगातार मोबाइल कॉल्स की बौछार। अगस्त और सितंबर के बीच अशोक पांडे ने शूटरों से 27 बार और खुद पूजा शकुन ने 11 बार बातचीत की। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद फजल नाम के शूटर ने कबूल किया कि उसने ही सुपारी के लिए संपर्क कराया और गोली आसिफ नाम के शूटर ने चलाई। आसिफ अभी फरार है, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले का वो चेहरा सामने आता है जो परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द है। दरअसल पिता नीरज गुप्ता का दावा है कि उनके बेटे की हत्या पैसे के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक प्यार के खेल का नतीजा है। अभिषेक गुप्ता के पिता का आरोप है पूजा शकुन पांडे उनके बेटे पर शादी का दबाव डाल रही थी। उन्होंने यहां तक कहा कि बड़े बेटे की शादी रोक दी गई थी और जब अभिषेक ने इनकार किया तो उसे लगातार धमकियां दी गई। परिवार का कहना है कि अभिषेक ने परेशान होकर पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया और उससे दूरी बना ली, लेकिन इसी दूरी ने अभिषेक की जान ले ली। पिता का साफ आरोप है मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या की गई है। उनकी मांग है कि पूजा शकुन पांडे को फांसी की सजा मिले। तो सवाल अभी ये है कि आखिर ये महिला कौन है? पूजा शकुन पांडे, जो कभी सुर्खियों में अपने भगवा वाद विवादों को लेकर रहती हैं और आज एक खौफनाक मर्डर केस में नामजद हैं। पूजा शकुन पांडे खुद को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बताती हैं। 2017 में संन्यास लिया और अन्नपूर्ण भारती नाम पड़ा। उसके गुरु हैं विवादित धर्मगुरु नरसिंहानंद, लेकिन उनका इतिहास विवादों से भरा है। 2019 में गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई और उसे जलाया। 2021 में हरिद्वार धर्म संसद में खुले मंच से मुस्लिमों के नरसंहार का आह्वान किया। हर बार सुर्खियों में रही और अब उन पर आरोप है कि उन्होंने ही 25 साल के एक युवक की हत्या की सुपारी दी। अब बात पुलिस की कार्रवाई की और उस जांच की जिसने ये पूरा राज खोला। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाली गई। इसके बाद पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे को आरोपी बनाया गया। अशोक पांडे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शूटर मोहम्मद फजल को पुलिस ने दबोचा और उसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद किया। फजल ने पूछताछ में कबूल किया कि गोली आसिफ ने चलाई थी। पुलिस अब फरार शूटर आसिफ की तलाश में है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में फजल का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला। अब अलीगढ़ समेत दूसरे जिलों से भी उसके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या बाकी राजनीति और रसूख इस केस को दबा देंगे या फिर एक परिवार को उसको इंसाफ मिलेगा? जब संत का चोला पहनकर कोई महामंडलेश्वर हत्या की सुपारी दे तो आस्था और विश्वास की बुनियाद पर ही सवाल उठना लाजमी है। अलीगढ़ का ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस समाज पर सवाल है जहां भगवा चोला और धर्म की आड़ में साजिश रची जाती है। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि फरार आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन परिवार की एक ही मांग है, मेरे बेटे की हत्या करने वाली महिला को फांसी मिले। और यही मांग आज अलीगढ़ से लेकर पूरे प्रदेश में गूंज रही है।
आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।